दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल की स्प्रेडशीट में हम कैसे कैलेंडर को इंसर्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों कैलेंडर को इंसर्ट कराने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक्सेल रिबिन के अंदर डेवलपर टैब एक्टिवेट होना चाहिए। अगर आपके एक्सेल के रिबिन में यहाँ पर डेवलपर टैब एक्टिवेट नहीं है तो आप उसे बड़ी आसानी से एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर रिबिन में राइट क्लिक कर देनी है और यहाँ पर आपको जाना है कस्टमाइज द रिबिन। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड आपको डेवलपर टैब का ऑप्शन मिल जाएगा, उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ओके कर देना है। मेरी एक्सेल शीट में डेवलपर टैब ऑलरेडी एक्टिवेट है। तो दोस्तों कैलेंडर को इंसर्ट कराने के लिए हमें सबसे पहले तो डेवलपर टैब में जाना है और यहाँ पर जाना है एडिंस में। दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं वो मैंने पहले ही ऑफिस स्टोर से ऐड करा दिया है और इसीलिए वो यहाँ पर माय एडिन सेक्शन में अपीयर हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैलेंडर यहाँ पर ऐड नहीं है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर नीचे ऑफिस स्टोर में जाना है और यहाँ से हमें कैलेंडर को सर्च कर लेना है। मैं यहाँ पर टाइप कर लूँगा कैलेंडर। तो दोस्तों जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा मिनी कैलेंडर एंड डेट पिकर। इसे हमें यहाँ से ऐड कराना है और यहाँ से हमें कंटिन्यू करना है। तो देखिए दोस्तों हमारी एक्सेल शीट में मिनी कैलेंडर ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है। दोस्तों इस मिनी कैलेंडर को आप स्प्रेडशीट में कहीं भी मूव कर सकते हैं और इसकी साइज को भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब दोस्तों आप यहाँ पर एडिंस में जाएंगे तो यहाँ पर माय एडिंस ऑप्शन में आपको यहाँ पर मिनी कैलेंडर का ऑप्शन दिख जाएगा जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी ऐड करा दिया है। इसे मैं यहाँ से अभी क्लोज कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इस एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट को इंसर्ट कराना चाहता हूँ। तो अब दोस्तों मैं यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट टाइप नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर कैलेंडर से ही कोई भी एक डेट सिलेक्ट कर लूँगा। तो देखिए वो डेट अपने आप यहाँ पर इंसर्ट हो रही है। दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे कुछ छोटे छोटे ऑप्शन दिख जाएंगे जिसे आप एक्सप्लोर करके इस कैलेंडर से बहुत कुछ काम करवा सकते हैं अपनी एक्सेल शीट में। जैसे कि आप वीकडेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, संडे या मंडे या फिर सैटरडे संडे या फिर फ्राइडे सैटरडे, और बहुत कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन आपको दोस्तों यहाँ पर इस अलग अलग ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है और खुद ही सीखना है कि आप इस कैलेंडर से क्या कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर इस कैलेंडर को शो करवा सकते हैं ऐसे इमेज। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।